नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। बड़े बड़े दावों के जब पोल खुल जाती है तब सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। अब अगर सरकार अपने नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं देने में भी असमर्थ हो तो फिर आप ही बताएं कि इससे ज्यादा क्या ही उम्मीद की जा सकती है। सरकारें मंचों से स्वास्थ्य सुविधाओं का ढोल पीटती है, लेकिन जब अस्पतालों में मरीज बिजली के बिना टॉर्च की रोशनी में जांच करवाने को मजबूर हो तो ये किसी व्यवस्था नहीं, नाकामी की पराकाष्ठा होती है। अब स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में जब सिस्टम खुद अस्पताल नहीं संभाल पा रहा तो बाकी प्रदेश का अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला सोलन में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत किसी तमाशे से कम नहीं है। जिस अस्पताल में लाखों मरीजों को उम्मीद रहती है, वही अस्पताल अब सवालों के घेरे में है। वजह एक निजी संचालित लैब कृष्णा लैब। इसका बिजली कनेक्शन काट दिया गया। अब सैकड़ों मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए निजी लैब का रुख करना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बात की खबर नहीं? कृष्णा लैब पहले भी विवादों में रह चुकी है, तो फिर अब तक कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बिजली का भुगतान लैब ने नहीं किया और समस्या आम जनता को उठानी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी चुप है। बिजली गुल है और टेस्ट रिपोर्ट्स का कोई अता पता नहीं। मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए प्राइवेट लैब में जाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल के अपने गृह क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल यानी क्षेत्रीय अस्पताल सोलन की। दरअसल यहां बिजली बोर्ड ने बिजली बिल जमा न करवाने पर क्षेत्रीय अस्पताल में कृष्णा लैब का बिजली कनेक्शन काट दिया। बिजली बिल जमा न करवाने पर बिजली बोर्ड ने सख्त कदम उठाया है। ऐसे में मरीजों के कृष्णा लैब में कई टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब मजबूरी में मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए भटकना पड़ रहा है और निजी लैब में जाना पड़ रहा है, जहां उन्हें मुफ्त में होने वाले टेस्ट की भी फीस देनी पड़ रही है। देखो जी, हम यहाँ लैब में आए थे। यहाँ कृष्णा लैब में एक तो लाइट नहीं है, 3 दिन से लाइट नहीं है और हम सारे में भटक रहे हैं। यहाँ कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। प्राइवेट लैब है, ये क्या है? तो ना तो यहाँ लाइट होती और यहाँ ना रूल रेगुलेशन ठीक है और सिक्योरिटी वाले वैसे ही हमारे को धमकाते हैं और इनको पर्चियाँ पकड़ने के लिए भी पता नहीं है कि कैसे पर्चियाँ पकड़नी है। बाहर से 10-10, 20-20 पर्ची है और जो सीनियर सिटीजन है वो बाहर भटक रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है कि इनको किया जाए, क्लियर किया जाए कि ये कैसे रूल रेगुलेशन बनने चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप शर्मा है और मैं अपने पेशेंट को लेके हॉस्पिटल आया हूँ। यहाँ पे एक जो लैब है कृष्णा लैब, पिछले 3 दिनों से लाइट ना होने के कारण बंद है और हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो बड़ी बेकार है। आपके सामने रश देखिए कितना है और यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी जो बदतमीजी करते हैं। क्या होना चाहिए? ये लैब जल्द से जल्द चलाई जानी चाहिए क्योंकि 3 दिनों से इसमें लाइट नहीं है, जिसकी कारण पेशेंट को बहुत दिक्कत हो रही है। आप देख सकते हो लेडीज जेंट्स सारे पिछले 3-4 घंटे से परेशान है, तो ये लैब जल्द से जल्द चलाई जानी चाहिए। मेरा नाम बनीता शर्मा है, मैं रबौन से आई हूँ और पिछले कल भी लड़की बीमार है मेरे फैमिली में, तो 8 बजे आए थे हम और 4 बजे बड़ी मुश्किल से आधे टेस्ट बाहर करवाए दुर्गा लैब में। और यहाँ पे जब तक नंबर आने वाला था किसी का अल्ट्रासाउंड है तो बोलते हैं कि 30 से ज़्यादा नहीं होंगे, अब पूरे हो गए। मैं प्रशासन से ये निवेदन करती हूँ कि जो ये टाइमिंग है 12 बजे की, इसको बढ़ाया जाए 2 बजे तक, कम से कम 1:30-2 बजे तक रखा जाए। और दूसरा जो ये लिमिट रखी हुई है कि 30 से ज़्यादा नहीं होगे, अगर कोई इमरजेंसी है, कोई किसी के ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो कहाँ जाएगा? जो अमीर लोग हैं वो तो बाहर करवाएंगे, बेचारा गरीब तो उसको तो वैसे ही मरना पड़ेगा, वो कहाँ जाए? ये लिमिटेशन ख़त्म कीजिए। और जहाँ तक ये एक कृष्णा लैब, ये तो 3 दिन से बंद पड़ी है, ऊपर से लाइट नहीं होती है। और जहाँ तक यहाँ दूसरी लैब में 12 बजे तक की टाइमिंग है, टाइमिंग बढ़ाई जाए और सीनियर सिटीज़न के लिए भी अलग से डे रखा जाए ताकि कोई परेशान ना हो, बेचारे बुजुर्ग। एक लड़की मेरे, जब हम पर्ची लाइन में लगे थे
वो गिर गई। वहाँ जो गुलदस्ते वो था रखा हुआ वो भी टूट गया है, गिर गई है लड़की। और लाइन मतलब जो पर्ची की है और जो फीस कटवाने की है, लेडीज़ का अलग से होना चाहिए, जेंट्स का अलग से होना चाहिए। तो सीएमओ साहब से निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है कि भाई ये जो हॉस्पिटल का सिस्टम है बहुत ख़राब है, हालत बहुत माड़ी है, इसको सुधारा जाए ताकि गरीबों का भला हो सके। जानकारी के अनुसार कृष्णा लैब ने अंतिम बिल 25 फरवरी को जमा करवाया था। इसके बाद बिल राशि जमा नहीं हुई। कृष्णा लैब का पुराना बिल 83,362 रुपए था। अब मई का बिल जोड़कर 99,981 रुपए हो गया, यानी 1 लाख के आसपास। बिल जमा करवाने के लिए दिया गया समय भी पूरा हो गया है। ऐसे में अब बोर्ड ने बिजली का कनेक्शन काट दिया है। नतीजन कृष्णा लैब के पंजीकरण काउंटर से लेकर लैब और सैंपल कलेक्शन कक्ष में अंधेरा पसरा है। इससे पहले कृष्णा लैब में कर्मचारियों को वेतन न मिलने से कृष्णा लैब में काम ठप था। अब बिल अदा न करने से कृष्णा लैब की बिजली काटने के बाद से टेस्ट नहीं हो रही हैं। अस्पताल प्रबंधकों को इस बारे में पता चलते ही कंपनी के एचआर से बात की गई। कंपनी ने दावा किया कि बोर्ड को बिल राशि जमा करवाई जा चुकी है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी बिजली आपूर्ति बहाल ना हो सकी और मरीजों को निजी लैब में ही मजबूरन टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन जिला का सबसे बड़ा संस्थान है। यहाँ पर सोलन के साथ साथ जिला शिमला और सिरमौर से भी मरीज उपचार के लिए आते हैं। विशेष तौर पर सोमवार को अस्पताल में काफी भीड़ रहती है। पहले दिन जब बिजली कनेक्शन काटा गया तो कृष्णा लैब में आपात स्थिति में शुगर और अन्य टेस्ट के सैंपल मोबाइल टॉर्च के सहारे लिए गए और सैंपल जांच के लिए शिमला भेजे गए। अमूमन कृष्णा लैब में दोपहर 12 बजे के बाद 250 से ज्यादा मरीजों के टेस्ट होते हैं। सोमवार को सबसे ज्यादा टेस्ट अस्पताल में किए जाते हैं। ये सभी टेस्ट बिजली कट जाने के बाद से नहीं हो रही हैं। इसके साथ पीएचसी नौनी, सीएचसी धर्मपुर से जांच के लिए आने वाले टेस्ट भी नहीं जांचे जा रहे हैं। इन टेस्ट को शिमला भेज दिया गया। अब इससे ज्यादा बदतर हालात और क्या ही हो। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, लेकिन जब खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी के गृह क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का जनाजा निकल रहा हो तो फिर बाकी प्रदेश के क्या कहने। स्टाफ को बोल के लगभग 6 महीने पहले उनको नोटिस भी दे दिया है। वी आर नॉट हैप्पी विदाउट कृष्णा लैब एट ऑल। उनके जितने भी टेस्ट हैं वो मेरे अपने ही ड्राइवर ने, मैंने कहा तो करो तो सही, इससे कराया, फिर मैंने ऑफिशियल वे में करवाया, डीडीओ से कराया, बड़ा फर्क था। तो ये सच में ठीक कहा आपने और शीघ्र ही आप देखेंगे हम वी आर लुकिंग फॉर समबडी। और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि धीरे धीरे कुछ एक महीनों में हम अपने ही टीम तैयार करेंगे, अपने ही ड्राफ्ट करेंगे लोगों को और उनको ट्रेन करेंगे। जो हमारे अपने हॉस्पिटल में लड़के जिसका हमें विश्वास होता है, हम उस पर भी अग्रसर होना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं कि कृष्णा लैब को हमने दे दिया, वो अपनी पता नहीं क्या क्या करते। उनका कोई भी मेरे को तो खुद उन पर विश्वास नहीं है। सच मेरे से तो एक से लड़ाई हुई उनकी, नहीं अभी कैंसिल की तब दे दिया हमने उनको नोटिस, तो कैंसिल ही हो जाएगा। दे आर अंडर नोटिस नाउ एंड हम उनको नहीं करेंगे, इसमें कोई दो राय। दूसरी तरफ कोरोना जैसी महामारी फिर पैर पसार रही है। सोचिए, अगर केस बढ़ते हैं तो क्या ऐसी व्यवस्था में महामारी से लड़ा जा सकेगा? सरकार दावे जरूर गिनाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि टॉर्च की रोशनी में टेस्ट करवाने वाला सिस्टम महामारी से नहीं लड़ सकता। बिजली गुल, टेस्ट बंद, मरीज दरबदर। यह तस्वीर है एक सरकारी अस्पताल की, वो भी स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला की। सवाल बहुत साफ है, मंत्री जी क्या अब भी चुप रहेंगे या कुछ कहेंगे? बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।